नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं माता नवदुर्गा के 7वें स्वरूप यानी माता कालरात्रि की पौराणिक कथा। नवरात्र के 7वें दिन यानी आज माता कालरात्रि को पूजा जाता है। ये दिन माता कालरात्रि को समर्पित है। इस दिन माता की विधिवत पूजा की जाती है। माता कालरात्रि की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता दुर्गा का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि असुरी शक्ति और दुष्टों का विनाश करने वाला है। दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत माता के स्मरण मात्र से ही दूर भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि का रूप देखने में बहुत ही भयानक है। माता कालरात्रि के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं। माता दुर्गा की 7वीं शक्ति यानी माता कालरात्रि चमकीले भूषण पहनती हैं। माता रानी की 3 आँखें हैं। माँ कालरात्रि का रूप उग्र है। उनका रंग सांवला है और वे गधे की सवारी करती हैं। माता रानी अपने गले में मुंड माला धारण करती हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं। आइए जानते हैं माता कालरात्रि की कथा। जब शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज जैसे राक्षसों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, तब सभी देवता इससे चिंतित होकर शिव जी की शरण में गए और उनसे सृष्टि की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती को भक्तों की रक्षा के लिए दैत्यों का वध करने को कहा। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा रूप धारण कर लिया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माता दुर्गा ने रक्त बीज दानव को मौत के घाट उतारा तो उस दैत्य के शरीर से जो रक्त निकला उससे निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा ने अपने तेज से माता कालरात्रि को उत्पन्न किया और फिर माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध कर दिया और फिर उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही माता कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने दैत्यराज के सभी रूपों का विनाश कर दिया। माता कालरात्रि का पूजा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम माता कालरात्रि की पूजा विधि सुनते हैं। देवी कालरात्रि को पहले कुमकुम से तिलक करें, इसके बाद लाल मौली, गुड़हल और रात रानी के फूल चढ़ाएं। अंत में माँ कालरात्रि की आरती करें। फिर भोग में माता रानी को गुड़ का भोग लगाएं। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से माँ कालरात्रि बहुत प्रसन्न होती हैं। भक्त सप्तमी के दिन माता को श्रृंगार भी चढ़ाते हैं, जिसमें काजल, सिंदूर, बालों का तेल, वस्त्र और चूड़ी और भी अन्य चीजें शामिल होती हैं। माता कालरात्रि की पूजा करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव खत्म होते हैं और सभी के जीवन में खुशियाँ आती हैं। माता कालरात्रि अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और उनकी सभी बाधाओं को भी दूर करती हैं। माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाकर उसे ब्राह्मण को दान करने से सभी प्रकार के शोकों से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार के संकटों से भी मुक्ति मिलती है। तो यह थी माता कालरात्रि की कथा। आप सभी को माता रानी की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।